Hello students, our today's topic is exercise 14.2. So question number second of this exercise, factorize. First one is 4p square minus 9q square. अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है. तो ये this expression is the form of a square minus b square. ये दिख रहा है, ये सपोज a एंड ये b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4 को देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है और 3 जो होता है वो जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है. ठीक है, सो वी राइट हियर दिस एक्सप्रेशन this expression is of the form a square minus b square. Okay, now we compare here. So on comparing we have, compare करने पे हमारे पास क्या होगा, we have a इक्वल होगा 2p एंड b इक्वल होगा 3q. ठीक है, a इक्वल होगा 2p, b इक्वल 3q. सो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो गया. सो ए इक्वल क्या ले लिया हमने 2p, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो ए हमारे पास 2p माइनस ए प्लस बी होता है एंड a minus b. So this is the factorized form of this expression. ठीक है, a square minus b square, ये हो गया a square b square, a के प्लेस पे ये 2p और b के प्लेस पे 3q. So a plus b into a minus b. ठीक है, now we take the second example. सो सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा फर्स्ट के जैसे, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी. तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि 63 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, सॉरी स्क्वायर फॉर्म होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है ना. तो और 122 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं. कॉमन क्या आता है, 63 किसके टेबल में आता है, 7 की. तो ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर को क्या कर दिए, दोनों में से अगर हम 7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें से 7 कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया 6 ए स्क्वायर. ठीक है, 6 नहीं सॉरी 9 होगा ना, 7 9 सा 63. ठीक है, 9 ए स्क्वायर एंड माइनस, अब 112 जो होता है वो कितने टाइम में कॉमन आएगा, 16. ठीक है, अगर मतलब हम 7 का मल्टीप्लाई 16 टाइम्स करते हैं तो 112 आता है. ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर. तो हम अगर इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल लें तो 9 ए स्क्वायर एंड 16. अब देखो 9 एज इट 7 ऐसे ही रखे रहते हैं, और अगर हम 3 को देखें तो 9 को देखें तो ये 3 का स्क्वायर होता है, और 16 को देखें तो ये 4 का स्क्वायर होता है. तो इसको भी हम जो जैसे ऊपर हमने चेंज किया था कंपेयर करके, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एंड बी माइनस बी स्क्वायर वाला. तो क्या हो जाएगा, 7 एज इट इज रख दिया. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे मैंने लिख दिया 3a का होल स्क्वायर. 3a का होल स्क्वायर क्या हुआ, 3a होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 3 9a स्क्वायर, ये वाला हो गया. एंड माइनस 16b को हम क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे. अब देखते हैं हमारे पास, देखिए a के प्लेस पे हो गया 3a और ये हो गया b के प्लेस पे 4b. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी. सो वी राइट हियर a प्लस बी, दैट मीन्स 3a प्लस 4b एंड a माइनस b 3a माइनस 4b. सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. दिस इज आंसर. इसे हमने कंपेयर कर लिया, ये हो गया a और ये हो गया b. तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b, और 7 तो हमने कॉमन निकाला था. और ये सब क्या है, देखो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टराइज फॉर्म है. क्यों, क्योंकि सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन. 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ और ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तीनों जो है फैक्टराइज फॉर्म में है. तो ये हो गया, फैक्टर्स हो गए इस गिवन एक्सप्रेशन के. ठीक है, अब इसी तरीके से आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस को स्प्लिट करने हैं, और सुटेबल आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आप वो आइडेंटिटी लगा करके इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। ठीक है।